बोले पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतरम से परमेष्ठी भगवान की बोले शांतिनाथ भगवान की पार्श्वनाथ भगवान की महावीर भगवान की ओंकारेश्वर बाहुबली भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की अजय श्री कुलकुल गुरुदेव की अजय श्री मामतुम जी स्वामी की अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की गुरुदेव श्री जयकृष्ण जी महाराज की समस्त आचार्यों की श्री गुरु महाराजों की राजसंजी रानी माता की श्री भक्तामृत स्तोत्र की जय। विनम्रता के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाना कि दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करना चाहिए और बड़े बुजुर्ग हों, गुरुजन हों तो उनके आगे नहीं चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। आगे बढ़ के उनके लिए दरवाजा खोले, आदर सत्कार हो, सम्मान हो। हम वैसा व्यवहार करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ शिष्टता से बातें हो, व्यवहार अच्छा हो। किसी के जैसे महिला सीट वगैरह होती है, अपाहिजों के लिए सीट होते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर वो सामने हैं तो हमारा वहाँ बैठा रहना उचित नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति है कि वो नहीं है तो आप वो सीट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उनके होने पर उन्हें सीट प्रदान करना चाहिए। महिलाओं आदि से किसी की उम्र पूछना, जागते जीवन में दखलंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, ये संकुचित सोच का सूचक है। छोटी सोच का परिचय देती है ऐसी बातें जो दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। हमें क्या मतलब कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे हमारी निजी जीवन को कोई अंतर नहीं पड़ता। और शिष्टता ये कहती है कि हमें दूसरों के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विदेशों में तो इसे अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में ताक झांक करता है तो उसे अपराध, दंडनीय अपराध माना गया। इस प्रकार से हमने देखा कि शिष्टता का व्यवहार होना चाहिए और ये विनम्रता के अंतर्गत अपन ये सारी बातों को अपन ने जाना। आज नया विषय लेते हैं, धन्यवाद के समय दूसरे को धन्यवाद देना चाहिए। कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। मास्टर जी और उनके शिष्यों का वार्तालाप है। मधुर ने मास्टर जी को पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र लाकर दिए तो मास्टर जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, धन्यवाद, तुमने मेरा बहुत समय बचा दिया। अब मैं 15 मिनट और बैठ सकता हूँ। मेरा डाकघर का चक्कर बच गया। अब मैं सीधे बस अड्डे जाऊंगा। मोहन बोला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? क्या वह मास्टर जी पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्र ला कर दिए तो मास्टर जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, धन्यवाद। मधुर ने पोस्टकार्ड ला करके दिया मास्टर जी को तो मास्टर जी ने कहा, धन्यवाद, तुमने पोस्टकार्ड मुझे ला करके दे दिया तो मेरा बहुत सारा समय बच गया और मैं सीधे अब डाकघर नहीं जा करके और सीधे बस स्टैंड चला जाऊंगा। तो उन्होंने धन्यवाद दिया तो मोहन बोलता है कि इसमें सर धन्यवाद की बात क्या है, ये तो मेरा कर्तव्य था। तो मास्टर जी बोलते हैं कि क्यों नहीं, देखो भाई, मैं तो विद्यालय में भी यही समझता हूँ। मधुर, पंकज, विद्यालंकर, नितिन, अभिषेक सब इस बात को समझ लो
जब भी अवसर आए आप धन्यवाद देना मत भूलें। जीवन में जब भी ऐसा अवसर आए, जब किसी ने मेरे लिए भला किया, किसी ने मेरा अच्छा किया या कोई अच्छी बात हो, तो उसके लिए सामने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। हमने व्यवहार में अपन बोलते ना थैंक यू बोलते हैं कि नहीं, और जो धन्यवाद नहीं बोलता, थैंक यू नहीं बोलता, तो उसकी क्या पूछ पर उसकी क्या कैसे कोई से चाहते क्या? हाँ, ये व्यवहार है, ये लौकिक व्यवहार है कि हमें अगर कोई कुछ गिफ्ट दे या कोई हमारे लिए अच्छा करे तो हम बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं बोलते हैं तो बोलना चाहिए। कह रहे क्यों नहीं, देखो भाई मैं विद्यालय में भी ये समझता हूँ, हो गया। नितिन कह रहे कि श्रीमान जी धन्यवाद के अवसर कौन से होते हैं? अब यहाँ पर अवसरों की बात बताते हैं मास्टर जी। हाँ, यह हुई ना बात, यदि आपको किसी ने आपके काम में कोई चीज ला करके दी हो तो उसे धन्यवाद अवश्य दीजिए। भाई आपके काम की वस्तु है, जैसे माता पिता आदि, उन्हें बोलना नहीं पड़ती कि आपकी क्या जरूरत है, बोलना पड़ती है क्या? आपको शर्ट चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, पेन वगैरह, वो बिना बोले आपको ला करके देते कि नहीं देते? तो हम ले उनसे चीज और चले, क्या हमारा इतना भी नहीं बनता कि हमारे धन्यवाद दें? हाँ? अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे तो सामने वाले पर उसका गहरा असर पड़ता है, हर बात का असर पड़ता है। कह रहे हैं कि फिर विषय कहता है कि सर जैसे पत्र लाकर देने पर भी आपने मधुर को धन्यवाद दिया, विद्यालय कहता है, और कोई अवसर बताइए सर, और कोई दूसरा अवसर बताइए। तो फिर मास्टर जी कहते यदि कोई सहपाठी आपकी ही पुस्तक आदि कोई चीज समय पर वापस लौटा दे तो उसे भी धन्यवाद देना चाहिए। जैसे पुस्तक कोई ले जाते हैं, कोई किसी की जरूरत की वस्तु लेकर के चले गए जो उसके काम का, आपसे अच्छे संबंध है, उसने अपने काम की चीज उसे दे दी, आपका काम हो गया, फिर भी आप रखे हुए हो। और अगर वो व्यक्ति सही समय पर उसे लौटा दे, किसी की पुस्तक वगैरह ले गया हो या किसी की जरूरी वस्तु कोई ले गया हो, और उसे उचित समय पर सही समय पर वापस कर दे, तो ऐसी स्थिति में उसे धन्यवाद देना चाहिए। उनका कहता है ठीक है सर, यदि कोई हमारे कहने पर से अपना स्कूटर साइकिल आदि हटा ले तो भी धन्यवाद देना चाहिए। रास्ते में स्कूटर साइकिल आदि खड़े करते हैं, जाने में परेशानी होती है, कोई कह दे कि भैया साइकिल हटा लो, अपनी गाड़ी हटा लो, इतना कहा और सामने वाले ने हटा लिया। क्या होता है कई बार लोग, हम क्यों हटाए साहब, हमारे घर के आगे है, जगह है ये वो, और आपने कहा और सामने वाला इतना विनम्र है, इतना सरल है कि उसने क्या आपके बोलते के साथ अपनी गाड़ी जो वहां से हटा ली। तो ऐसी स्थिति में भी सामने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। मास्टर जी कहते हैं बिल्कुल ठीक, हमारे कहने भर से यदि कोई कुछ भी कार्य कर दे तो धन्यवाद देना मत भूलो। मतलब कहता है यदि हमारे ही रुपए किसी ने लिए हुए थे, वो हमें ही लौटा दे तो भी क्या हम धन्यवाद दें? भाई हमारे ही रुपए हमने किसी को दिए, कोई उधार लेकर के जाता है ना, भैया मैं थोड़े दिन के लिए तुम्हें, मतलब हम सोमवार या मंगलवार को दे देंगे, तो अगर वो सामने वाला आप ही के पैसे आपको सही वक्त पर अगर लौटा रहा है तो क्या है कि ऐसी स्थिति में भी धन्यवाद देना चाहिए। क्या? तो मास्टर जी न केवल बल्कि सचमुच उसका धन्यवाद करें कि भाई उतना ईमानदार व्यक्ति आज के समय में बड़ा दुर्लभ है कि जो आपसे कह करके जाए कि इस निश्चित समय पर मैं आपके पैसे दे दूंगा और दे देंगे, बहुत बड़ी बात होती है। और अगर ऐसा प्रसंग आता है तो हमें धन्यवाद जरूर देना चाहिए। कि यदि कोई हमारे पहुंचने पर हमारे लिए सीट छोड़कर खड़ा हो जाए तो क्या धन्यवाद दिया जाए? एक आदर होता है ना, अपनी सीट पर बैठा हुआ, बड़े बड़े लोग भी होते हैं, लेकिन सामने
कोई आए तो सीट छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, तो बड़े लोगों के आगे सीट छोड़ करके खड़े होना ये आदर होता है। और ऐसी स्थिति में भी क्या होता था, उनका धन्यवाद दिया जाता। मास्टर अवश्य सीट छोड़ने वाले को धन्यवाद अवश्य दे। बस रेल यात्रा में नहीं, किसी स्थान पर भी यदि कोई सम्मान पूर्वक आपको बैठने के लिए कहे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए। कहीं भी है, बस है, ट्रेन है, आदि है, कहीं भी कोई अपना सीट आपको कहता है, सम्मान पूर्वक कहता है कि आइए साहब आप हमारी सीट पर बैठ जाओ, तो ऐसी स्थिति में भी उसे धन्यवाद देना चाहिए। फिर नितिन कहता है कि हमारी कक्षा तो उस समय भी धन्यवाद कहती है जब अध्यापक महोदय स्वागत करने को खड़े विद्यार्थी को बैठने के लिए कहते हैं। तो कहते हैं कि हमें भी धन्यवाद देना चाहिए। जब अध्यापक बने गए कक्षा में उस समय भी धन्यवाद कहती है जब अध्यापक महोदय स्वागत करने को खड़े विद्यार्थियों को बैठने के लिए कहते थे। हम तो कक्षा उस समय भी धन्यवाद कहते जब स्वागत करते ना, तो उस समय भी क्या कहते, सर क्या कहते हैं कि बैठो, तो क्या बोलते, थैंक यू सर बोलते कि नहीं। क्लासरूम में सर आते हैं, आप खड़े होते हो तो सर बोलते बैठो, टेक योर सीट, तो क्या बोलते हैं, थैंक यू सर। इस प्रकार से मास्टर जी कहते बिल्कुल ठीक। कक्षा कहे स्वागतम और खड़ी हो जाए तो अध्यापकों ने बैठने का संकेत करें। बैठते हुए कक्षा को धन्यवाद जी कहना चाहिए। सर मास्टर साहब का, सर का धन्यवाद कहना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर धन्यवाद के संबंध में जाना। आगे आने वाले दिनों में और लेंगे। आज यहीं तक।